जीवन का हिस्सा है। जब हम इस जीवन में हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो आज का जो विषय है, आज का विषय है बिलीफ, फेथ एंड ट्रस्ट, अर्थात विश्वास, निष्ठा और भरोसा में क्या अंतर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। हम यहाँ केवल इनका डिफरेंशिएट करने नहीं आए हैं, इनको अलग अलग अंतर करने नहीं आए हैं, वरन ये हमारा जो विश्वास है, या हम कहें हमारा जो मसीही जीवन है, उसका ये तीन आधार है। और हमें इन तीनों में क्या फर्क है ये जानना बेहद जरूरी है, तभी हम अपने जीवन को इनके अनुसार आगे जी सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास, बिलीफ यानी कि यकीन, जिसे हम बिलीव भी कहते हैं, यकीन, हिंदी में विश्वास, इंग्लिश में बिलीव और उर्दू में यकीन, और भरोसा, इंग्लिश में ट्रस्ट, हिंदी में एतबार, और निष्ठा या हम इसे आस्था भी कह सकते हैं, फेथ, और उर्दू में कहेंगे इसे ईमान। मैं उर्दू के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम जो हिंदी बोलते हैं वो प्योर हिंदी नहीं होती, वो आप सब जानते हैं, हम सब खिचड़ी हिंदी बोलते हैं, जिसमें कुछ पर्शियन शब्द भी हैं, कुछ अरेबियन शब्द भी हैं, कुछ इंग्लिश शब्द भी हैं, और कुछ किसी भी प्रकार के हम कहेंगे कुछ संस्कृत के शब्द भी हैं। तो ये सब कुछ मिला जुला कर ये हिंदी है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, तो उनसे और हमें अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है, इसलिए मैंने इसे उर्दू में भी लिया है। एक विश्वासी के तीन स्तंभ हैं, पिलर हैं। एक विश्वासी जीवन के, या हम कहें एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के तीन स्तंभ हैं, और इनका अर्थ अलग अलग है। और आज हम इनका केवल अर्थ ही नहीं जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, वरन खुद को जांचेंगे भी कि हम कौन सा विश्वास करते हैं, हम कौन सा भरोसा करते हैं, हम कौन सी आस्था रखते हैं, कौन सा बिलीफ, कौन सा ट्रस्ट और कौन सा फेथ रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास, हमारा बिलीव, हमारा यकीन उद्धार से, सैल्वेशन से जुड़ा हुआ है, और हमारा जो भरोसा है वो हमारे मसीही जीवन से जुड़ा हुआ है, और निष्ठा या हम कहें आस्था मसीही कर्तव्य से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीफ की, कि बिलीफ क्या है, यकीन क्या है, विश्वास क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे विवेक यानी हमारे कॉन्शियस और हमारी बुद्धि यानी हमारे माइंड के द्वारा बड़े ध्यान से अनदेखी, जिन्हें हमने देखा ही नहीं है, जिनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, जिन बातों से हमारा कभी एनकाउंटर नहीं हुआ, और स्वाभाविक रूप से होने वाली घटनाएं जिन्हें हमने देखा नहीं, जिन्हें हम जानते नहीं, वो वस्तुएं, चरित्र और बातों पर अंगीकार करना विश्वास होता है कि हां ये है। हमने देखा ही नहीं, फिर भी हम उस चीज पर यकीन करते हैं कि हां ये है। हम जानते ही नहीं है वो किस तरीके से दिखती है, उसका रूप क्या है, उसका स्वाभाविक चेहरा क्या है, उस घटना का असल में, उस घटना का क्या प्रभाव हम जानते नहीं, हमने केवल सुना है, हमने केवल पढ़ा है। हमने अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा उस वस्तु का, उस घटना का, उस चरित्र का, उस बात का अंगीकार कर लिया। वो विश्वास होता है, वो विश्वास होता है जिसे हम जानते नहीं। इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इसकी डेफिनेशन हमें बिब्लिकल तौर पे बहुत अच्छे से लेखक के द्वारा, या हम कहें पौलुस के द्वारा बताई गई है। पहला ही वचन, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण है, प्रूफ है, सिद्धता है। अर्थात विश्वास क्या है, हमने जो आशा की है उन वस्तुओं का निश्चय कि वो होंगी और वो हैं, उनका अस्तित्व है, और अनदेखी वस्तुओं का हमारा विश्वास प्रमाण है। बहुत सारे लोग कहते हैं, एथियस्ट लोग कहते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं कि इसका क्या प्रूफ है कि परमेश्वर है, इसका क्या प्रूफ है कि गॉड है, इसका क्या प्रूफ है कि कोई क्रिएटर है। तो इसका प्रूफ हमारा विश्वास है। पौलुस क्या लिख रहे हैं, प्रमाण है। प्रमाण का मतलब प्रूफ है, सबूत है। हम जब विश्वास करते हैं वही सबूत है कि हम किसी अनदेखी वस्तु का, परमेश्वर को हमने देखा नहीं, हम
उस पर विश्वास करते हैं, यही उसका प्रूफ है। अनंत जीवन को हमने देखा नहीं, वो कैसा है, स्वर्गीय तत्व कैसे है, हम उस पर विश्वास करते हैं, ये उस बात का प्रूफ है। तो हम जो आशा की हुई वस्तुएं होती हैं, जिनकी हमें आशा है कि ये होंगी, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, हमने सुना, हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हमारे पापों के लिए मरा, हमने सुना, हम विश्वास करते हैं। वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हम विश्वास करते हैं, हमने देखा नहीं। और वो फिर हमें वापस लेने आने वाला है, ये आशा है, ये हम विश्वास करते हैं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का, देखी हुई वस्तुओं का नहीं, क्योंकि जिसे देख लिया तो साक्षात हमारे सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पे पढ़ रहा हूं, अलग अलग वचन है, उसका 3रा वचन, बड़े ध्यान से। विश्वास से ही हम ये जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना। बड़े ध्यान से, हम ये सृष्टि जो है परमेश्वर का प्रमाण करती है, प्रमाणित करती है, तो ये देखने में आ रही है, लेकिन इसे बनाने वाला देखने में नहीं आ रहा। हालेलुया, ये सृष्टि है, हम विश्वास करते हैं, हमने नदी देखी, हमने नाला देखा, हमने पहाड़ देखा, हमने सब कुछ देखा, लेकिन इसके बनाने वाले को नहीं देखा। तो यह विश्वास करना कि ये सारी सृष्टि परमेश्वर की, उस अनदेखे परमेश्वर की जिसे हमने नहीं देखा, उस पर विश्वास करना कि उसी के द्वारा, अर्थात उस वचन के द्वारा हुई है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बढ़ते हैं 6ठे वचन में। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अर्थात विश्वास क्या है? विश्वास देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं होता। बड़े ध्यान से, आज ये हमारे विश्वास को परखेगा कि हम कौन सा विश्वास कर रहे हैं। अनदेखी वस्तुओं का विश्वास, ये इब्रू की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, और उसके 7वें वचन में नूह के लिए क्या लिखा है? विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, कोई चांस नहीं था कि इतना बड़ा जल प्रलय आए, कोई चांस नहीं था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था वहां, और किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, सब उस पर हंस रहे थे। लेकिन परमेश्वर की चेतावनी पाकर, विश्वास के द्वारा कि हां ये परमेश्वर ने कहा है ये होगी, तो वो अपने बच्चों और घराने के साथ जहाज बनाने में जुट गया। ऐसा कहा जाता है कि 70 साल लगे उसे जहाज बनाने में। कितने साल? 70 साल। एक 70 ही साल क्यों, मैं इसे प्रमाणित नहीं करता बाइबल से, लेकिन ऐसा स्कॉलर कहते हैं 70 साल एक मनुष्य का जीवन, पूरा जीवन आज के समय में 70 साल। और हम क्या नूह ये 70 साल तक उसके मन में आया कि 70 साल हो गए हैं, ना ही बूंद गिरी है, बारिश हुई होगी, मतलब ऐसा तो नहीं दिखा कि उसको परले आ गई, लेकिन उसे वो विश्वास था उस अनदेखी वस्तु पर, इसलिए वो विश्वास का योद्धा कहलाया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इब्राहिम जब बुलाया गया तो उसे नहीं मालूम था कौन सी जगह जाना है, वो तो उर प्रदेश में रहता था। परमेश्वर ने कॉलिंग की, जा तू चल निकल जा इस देश को, मैं तुझे वो देश दूंगा। वो निकल गया, और भी तो खानदानी थे उसके, वो नहीं गए, वो निकल गया। विश्वास से ही निकल गया कि परमेश्वर ने जो कहा है वो है, मुझे वो मिलेगा। उसके लिए उसने मेहनत की, उसके लिए उसने क्या करा? कार्य किया, उसने उसके लिए जो है पूरी चीजों को सहा। तो उस अनदेखे विश्वास तक पहुंचने के लिए जो अनंत जीवन है, जो परमेश्वर है, हमें भी अपने जीवन को क्या करना पड़ता है? उसकी ओर ले जाना पड़ता है। तो विश्वास केवल ये नहीं है कि केवल हमने विश्वास कर लिया, वरन विश्वास उस ओर जाने को कहते हैं जो हमने देखा ही नहीं। विश्वास उस कार्य को करने को कहते हैं जो हमने देखा ही नहीं, जो नूह कर रहा था, जो नूह कर रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास अर्थात आने वाली बातों पर जो अभी स्वाभाविक नहीं है पर होने वाली हैं, जिन्हें हमने देखा नहीं है, उन पर अंगीकार करना होता है। तो हम समझ गए विश्वास क्या होता है। अर्थात प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास, अनंत जीवन और पुनरुत्थान पर विश्वास करना, यकीन करना, बिलीव करना।
लेकिन क्या हमारा विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर आधारित है? यहां से बात शुरू होती है। आज तीनों बातों से हम अपने आप को जांचेंगे। क्या हमारा विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर आधारित है? जिसका भी विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर आधारित है वो विश्वास का योद्धा है और उसका सच्चा विश्वास है। लेकिन जिसका विश्वास, तो सवाल क्या है, क्या हमारा विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर आधारित है? क्या सचमुच? नहीं, 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 नहीं। हो सकता है हम में से बहुत सारे भाई बहन विश्वास के योद्धा हों, लेकिन ज्यादातर विश्वासियों के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं, हमारा विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर आधारित नहीं है। हम आज धरती पर होने वाली घटना और स्वाभाविक वस्तुओं को पाने और उसकी सिद्धता पर ही विश्वास करते हैं कि मैं मसीह में आया तो मेरा कोढ़ ठीक हो गया, कि मैं मसीह में आया तो मेरा जो है कैंसर ठीक हो गया, मैं मसीह में आया तो मेरे गरीबी के श्राप छूट गए, मैं मसीह में आया तो मेरे लिए ये हो गया, मेरे लिए वो हो गया। आज तक किसी ने कहा कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बीमारी से चंगा भी नहीं हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो गरीब ही था, लेकिन फिर भी मैं दृढ़ विश्वास करता हूं कि मैं अनंत जीवन में गया। यह विश्वास के योद्धा को बनाता है। यह विश्वास की जो वचन मैंने पढ़ा, मैंने उसको अपनी बुद्धि से ग्रहण किया कि ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता जो हमारे प्यारे प्रभु यीशु ने दी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भले ही प्रभु को जानते थे, लेकिन जैसे प्रभु ने कहा कि बुद्धि से ग्रहण करो, मैंने ना तो, सच बता रहा हूं, मैंने ना तो कोई मेरे जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हो गया उस कारण से प्रभु को सच्चाई से ग्रहण करा, ना ही मैंने कोई अपने जीवन में ऐसी चीज देख ली थी कि उसने मुझे बड़ा पैसा दे दिया, क्योंकि बचपन से मैं बहुत ही लखपति खानदान में पैदा हुआ था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, जिसे बोल सकते हैं चांदी के चम्मच में खाने वाला व्यक्ति। तो मेरे जीवन में तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मैं कहूं कि प्रभु मैं विश्वास करूंगा, पर बुद्धि के साथ, अपने विवेक और बुद्धि से मैंने परमेश्वर के वचन को जब पढ़ा तो मेरे आंतरिक भीतरी मनुष्य तत्व ने मुझे ये गवाही दी कि यही सत्य है। क्या आज हम जब किसी पास प्रचार करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, खरी शिक्षाओं के साथ हम प्रचार नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें लड्डू नहीं देंगे। तो ऐसे प्रचार का क्या फायदा जो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो विश्वास नहीं कर रहा, वो तो देखी वस्तु पर विश्वास कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, यदि हो जाएगा तो हम पूरे घराने समेत आ जाएंगे। क्या कुरनेलियस ऐसे आया था? क्या फिलिपुस जिस खोजे को परमेश्वर का वचन सुनाता था, क्या वो खोजा किसी आश्चर्यक्रम को देखकर आया था? हां, प्रभु ने बहुत आश्चर्यक्रम किए, प्रभु ने बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, जरा सोचो, मुर्दे को जिंदा होते हुए देख के कुछ ही सप्ताह पहले लाजर 4 दिन बाद कब्र में से बाहर निकल आया और वही लोग उसकी जय जयकार करते थे, लेकिन वही लोग भूल गए कि उसने मुर्दे को जिंदा किया था, क्योंकि वो अनदेखी वस्तु पर भी विश्वास नहीं कर रहे थे और देखी वस्तु पर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लाजर को जिंदा किया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त देखा ये तो खुद को नहीं बचा पा रहा, तो हमको क्या बचाएगा, और उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और बोले कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। यही है कि हम अपने जीवन में अगर अपने जीवन में अगर हमने प्रभु को किसी बात के कारण, देखी हुई प्रामाणिकता के कारण यीशु को ग्रहण किया है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आगे जब हम अपने जीवन में उस चीज को नहीं देखेंगे तो प्रभु को थामे रहें। जैसे वो इजरायली, वो यहूदी प्रभु को देखकर उसकी होसना तो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये पकड़वाया गया, सारे भाग गए। तो हम बड़ा विश्वास करते हैं, हमें बड़ा भरोसा है, हम बड़ा ही ट्रस्ट करते हैं। कौन सा विश्वास करते हैं? आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज भी धरती पर होने वाली घटना और उसकी स्वाभाविक वस्तुओं को पाने और उसकी सिद्धता पर ही विश्वास करते हैं। यह हमें सोचना होगा। पतरस अपनी पहली पत्री उसके 8वें वचन में कहते हैं, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। क्या ये आनंदित और मगन होना हमारे बिन देखे प्रेम
प्रेम के द्वारा है। तो आज ये हमें अपने जीवन में जांचना है। वचन दो धारी तलवार होता है, हमारे गांठ खाट गूदे गूदे को छेदता है, पारवार छेदता है, और वो हमसे बात करता है। वचन एक हथौड़ा है। आज ये हथौड़ा अपने हृदय पर मारिए और बोलिए कि क्या मैं केवल और केवल अनदेखी वस्तुओं से ही प्रेम करता हूं और अनदेखी वस्तुओं के लिए ही विश्वास करता हूं। यदि हम केवल अनदेखी वस्तुओं के लिए आशा करते हैं तो इस जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जैसा यहां लिखा है, आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर। और जब हम ऐसा विश्वास, सही मायने में विश्वास की डेफिनेशन को समझ के विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास के योद्धा बनते हैं। हम विश्वास के योद्धा बनते हैं। मैं आप लोगों को कभी ढांढस के और दूसरे तरीके के वचन नहीं देता हूं, संसारिक देता हूं ढांढस के, लेकिन वो ढांढस के जो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा ढांढस दिए हैं कि आने वाले समय में तुम जीवित रहोगे। आज अगर हम इसी जीवन में परमेश्वर से आशा रखते हैं। अच्छा, एक और बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं तो क्या परमेश्वर हमारे लिए करता नहीं? अरे क्यों नहीं करता है? अरे उसने पूरा निजाम ही हमारे लिए बनाया है। यहां खाना पीना सारी चीजों को आदम के लिए तो रचा था। वो बात अलग है कि यीशु के द्वारा और यीशु के लिए रचा गया है, वो प्लानिंग है। यीशु ने से भोगा नहीं है, वो 33 साल ही इस जिंदगी में रहा है। भोगता कौन है? आदम और आदम की संतान है यहां पर। तो इसीलिए तो प्रभु ने कह दिया, अरे फिर जब कुछ तुम्हारे लिए है ही तो फिर क्यों? वो तो 2 पैसे की गोरियों की भी चिंता करता है, उसको भी खाना देता है, तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम इसके लिए हाथ पैर क्यों फेंक रहे हो? पूरी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी और तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करते करते मर जाओ। प्रभु इसलिए कहते हैं कि नहीं, वो रोटी जो मैं हूं उसे ग्रहण करो, वचन को ग्रहण करो। तो ये जीवन तो चलता है, चलता जाएगा। बीमारी है, बीमारी नहीं भी है, खुशी है, दुख है, सुख है, ऊट कटारे हैं, तो कभी अच्छाई है तो कभी बुराई है। कभी किसी दिन हम बहुत खुश होते हैं, किसी दिन हम दुखी भी हो जाते हैं। ये तो जीवन का हिस्सा है। आज हमारा शुरुआत में प्रॉब्लम होती है और खासतौर पे हो ही जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते हैं उस चीज को अभी संसाधनों में। तो क्या ये तो जीवन का एक क्या है, एक हिस्सा है, होता ही रहेगा। ऐसे ही थोड़ी ना हमेशा परफेक्टनिज्म, परफेक्ट तो केवल परमेश्वर है। तो जीवन में बीमारियां भी होंगी, कभी तकलीफ भी होगी, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? इसी से अब हम परमेश्वर पर अपने विश्वास की कसौटी को तोलें। ये तो हमारे जीवन के संगी साथी हैं, चलना ही है इनको लेके। और सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में केवल खुशियां खुशियां हो और अच्छा ही अच्छा हो, तो हम मनुष्य और हमारा शरीर एक ऐसा प्राणी है कि इनसे भी दुखी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में उदासी है, क्योंकि प्यार ही नहीं है। फिर वो प्यार के पीछे भागते हैं। जिनके जीवन में प्यार है वो पैसे की तरफ भागते हैं, जिनके जीवन में सुकून है तो वो जो है ऐशो आराम की तरफ भागते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अनदेखे वस्तुओं की तरफ जाते हैं और उनका विश्वास अपने जीवन में रखते हैं, तब हम आनंदित और मगन होते हैं। जो वर्णन से बाहर है, वो आनंद जो महिमा से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा, भरोसा, ट्रस्ट, एतबार। एतबार से थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे, हाँ एतबार क्या होता है, समझ जाए। एतबार किसी के लिए ऐसी सोच, किसी भी के लिए भी ऐसी सोच रखना कि ये मेरे लिए कर सकता है, संभाल सकता है, रक्षा कर सकता है और मुझे धोखा नहीं देगा, और ये जो भी करेगा उसमें मेरा ही लाभ होगा। मतलब ये जो करेगा वो कभी भी मेरी हानि के लिए नहीं करेगा। ये जो करेगा कभी भी मेरे लिए, मेरे खिलाफ नहीं करेगा। ये जो भी करेगा मेरे लाभ के लिए करेगा, मेरे खुशी के लिए करेगा, मेरी अच्छाई के लिए करेगा। ये होता है भरोसा, ये होता है ट्रस्ट, ये होता है एतबार। ये होता है एतबार, जो कि विश्वास से अलग है। ये विश्वास से अलग है। भजन संहिता 20वां अध्याय 7वां वचन। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, ट्रस्ट है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। मेरे प्रियो, विश्वास से ही भरोसा उत्पन्न होता है। मेरा भरोसा है। कोई बहुत सारे
लोग सोचते हैं कि हम अपना लाइफ सिक्योर कर लें, कहते हैं ना भविष्य सिक्योर करने वाले बहुत सारे हैं। ये बस लाइफ सेटल करनी है भाई, बच्चों को सेटल कर दिया, खुद सेटल हो गए, अरे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, सेटिंग करनी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग धरी की धरी रहेगी। अब देखो भावना हंस रही है। जब 15, 16, 17 साल पहले जब मैं बहुत व्यस्त रहता था काम में, तो मैं भावना से यही कहता था, भावना कहती थी अरे क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं मिल पाता है। तो मैं कहता अरे नहीं भावना, मुझे अपना काम बढ़ाना है, बच्चे के लिए सोचना है, सबके लिए सोचना है, अभी तो बहुत कुछ करना है जिंदगी में, समझ रहे हैं आप, वो दुनियावी बातें। मैं अपना काम बढ़ा रहा था उस वक्त, बहुत काम बढ़ा रहा था, और ऐसा काम बढ़ गया मेरा सारी फ्यूचर प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जब हम यहोवा पर भरोसा करते हैं, यीशु पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसी का नाम लेते हैं, और हमें पता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बीमारी है, हारी है, क्लेश है, ये सारी बातें हमारे लिए लाभ को ही उत्पन्न करेंगी। यही बात पौलुस समझा रहे हैं ना। पौलुस क्या कहते हैं, मसीह विश्वासियों के लिए हर एक प्रकार के क्लेश और हर एक चीजें जो है क्या लाभ को उत्पन्न करती हैं, उसके लिए अच्छाई को उत्पन्न करती है, सारी बातें मिलकर। और यही बात यिर्मयाह से परमेश्वर ने कह दिया था। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कह दिया था, क्या कहा था, एक मिनट, एक सेकंड पहले से हम यह पढ़ लें। लेकिन क्या सचमुच हमारा परमेश्वर पर सच्चा भरोसा है, ट्रस्ट है, एतबार है? क्योंकि हम तो इसी दुनिया में उससे ट्रस्ट मांग रहे हैं कि प्रभु मेरा तो भरोसा था कि मैं इस काम को तेरे नाम से करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन ये तो मेरा धंधा फ्लॉप हो गया। बड़े ध्यान से, ये मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। मैंने तो प्रार्थना करके, बहुत ज्यादा प्रार्थना करके इंटरव्यू देने गया था, ये नौकरी तो मुझे मिली नहीं। क्या यही भरोसा होता है? क्या यही भरोसा होता है? क्या यही ट्रस्ट होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद नहीं, ये भरोसा नहीं है कि हम जाएंगे तो यीशु के नाम पे, जैसे कि एक सो कॉल्ड प्रचारक पास्टर ने एक भाई से हमारे कहा कि अरे तुम अपने जीवन का अगर 10वांश दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। उसने उससे झूठ बोल दिया। अपने जीवन का 10वांश दो, अपनी जेब का 10वांश दो, तो देखो। तो क्या हुआ, पहली बात तो उसने विश्वास ही अनदेखा नहीं किया, तो वहीं खत्म। अनदेखे चीज पे विश्वास नहीं कर रहा, वो देखी चीज पे विश्वास कर रहा है। और दूसरा, वो ऐसी बातों पर भरोसा कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने कोई कल्पना बनाई ही नहीं। तो भरोसा क्या होता है? भरोसा होता है उस बात के लिए कि ये जो कर रहा है वो हमारे लिए लाभकारी है। क्योंकि हम परमेश्वर से सवाल बहुत करते हैं। काय का भरोसा है? काय का ट्रस्ट? अरे ट्रस्ट तो तब हमारा मजबूत हो जाता है जब हम बिलीव करते हैं, क्योंकि सारी बातें बिलीव से ही शुरू होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा, 29वें अध्याय 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह भरोसा कि मेरे जीवन में जो हो रहा है, मुझे ना ओर दिख रहा है, ना छोर दिख रहा है, ना खिड़की दिख रही है, ना दरवाजा दिख रहा है, ना उपाय दिख रहा है, तो इसीलिए पौलुस कह देते हैं कि भैया हमारे जीवन में हम बिना उपाय के तो हो जाते हैं, हमारे पास कोई आइडिया तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा भरोसा है कि अगर हमें कोई उपाय नहीं दे रहा परमेश्वर, तो इसमें लिए हमारे लिए लाभ छिपा हुआ है। 7 साल की कड़ी परीक्षा परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी। मेरे जीवन में मैं वो भरोसा, क्योंकि उससे पहले मैं कुड़कुड़ाया, मैंने बाइबल को भी रख दिया था उठा के, नहीं पढ़ूंगा वैसे। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे निरुत्तर किया और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात किया, तो ऐसी कठिन परीक्षा, मैं आप लोगों को यकीन दिला रहा हूं कि आज मैं सोचता हूं उन बातों को, तो यकीन मानिए अगर विश्वास और ट्रस्ट नहीं होता तो मैं ना जाने कब का फांसी पे लटक के मर गया होता। उस वक्त कुछ नहीं था,
कुछ भी नहीं पता था क्या होगा, लेकिन कर रहा था ये सोच के कि परमेश्वर का वचन, यही कुछ वचन ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत हद तक छुआ। जैसे आज के क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। यिर्मयाह 29:11, प्रभु ने जो कहा कि पहले उससे धर्म और राज की खोज करो, ये वचन मेरे बेसिक बन गए थे उस वक्त। मैं अपने जीवन में सोचता था कि कोई बात नहीं है, यही लाभ है। बिना सोचे 3.5 साल, 3.25 साल तक बिना किसी काम धंधे के लाखों का कर्जा लिए हुए परमेश्वर के वचन में घुस गया पूरी तरह से। 18 20 घंटे केवल परमेश्वर का वचन, स्टडी टेबल पे ही खाना, ब्रेकफास्ट, सारी चीजें उसी वहीं होती थी। मेरे पीछे जो राइट साइड का जो मेरी जो हिप बोन है वो मेरी सूज गई थी, और मुझे क्योंकि बैठे बैठे स्टडी टेबल पे, और कोई स्टडी टेबल आज वाली नहीं है जो आप लोग देखते हैं, ये तो परमेश्वर धन्यवाद है बड़ी आराम की है, वो लकड़ी वाली थी मेरे पास। किस लिए? ट्रस्ट, भरोसा तो मेरे जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्वर की लाभ की बात है, वो हानि नहीं है। और उस वक्त ये वचन मेरे लिए बहुत मेरे लिए लाभकारी था। अच्छा, कभी कभार मैं दुनियावी भी सोचता था कि हो सकता है कि मैं जब ये सब चीजें कर लूंगा तो परमेश्वर मेरा बिजनेस फिर से हिट हो जाएगा, लेकिन जब वो हुआ ही नहीं, बार बार आप लोगों को मेरी गवाही पता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में वो भरोसा कि आज अगर बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही, आज क्लेश है वो जा नहीं रहा, आज तकलीफ है वो कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें लाभ है। ये भरोसा, ये एतबार, सच्चा भरोसा कि इसमें जरूर कोई परमेश्वर की योजना या ताड़ना या कोई सीख छिपी हुई है जो हमारे लिए हो रही। बहुत सारे लोग रोते रोते चले गए, कभी वो जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा जीवन नहीं जिया, लेकिन यकीन मानिएगा उनके जैसे प्रभु ने ये जो कह दिया है ना, ये ही तो विश्वास है, अनदेखी बातों पर भरोसा। उसने कह दिया कि मैं तेरे सारे आंसू पोंछ डालूंगा, मैं तेरे आंसू से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम सच में अपने जीवन में हो रही सब बातों को चुपचाप होने देते हैं, बिना कुछ बोले? डर जाते हैं? क्या हमें यह भरोसा है कि वह जो भी करेगा उसमें हमारा लाभ है? दाऊद कहता भजन संहिता 62वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए हूं, मेरा उद्धार अर्थात छुटकारा उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक नहीं डिगूंगा, मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं। अरे दाऊद के ऊपर जो तकलीफें आई हैं, बेशक वो राजा था, लेकिन जब उसके बेटे ने उसके खिलाफ, अबशालोम है शायद उसका नाम, जब किया था, तो वो जंगल अपने तुच्छ लोगों से गालियां खा रहा था। शाऊल के रिश्तेदार पत्थर फेंक फेंक के उसे गालियां बकते थे, कोसते थे उसे, वो मारा फिरता था। और उससे पहले जब वो राजा नहीं बना था तो भी शाऊल उसके पीछे पड़ा था, तो वो मारा फिरता था। एक जगह तो उसने अपने आप को पागल बनने का भी क्या किया था, स्वांग रच लिया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में जब हम चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहते हैं, सच्चा भरोसा रखते हैं, तो यकीन मानिए कि अनदेखी वस्तुएं तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन यहां इस धरती पर भी हम उसकी महिमा को देखेंगे, इस धरती पर भी उसकी महिमा को देखेंगे। ये मत सोचिए हमारा परमेश्वर केवल हमें तकलीफों में ही डाले रहेगा, लेकिन वो हमारे कहते हैं ना, उसने वचन क्या था, पौलुस कहता है कि तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें वो परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तो भाई मेरी तो सामर्थ्य तो 7-8 साल की थी मैं तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। हमारी कितनी हमें जांचना है। यह मत सोचिए कि वो हमेशा हमें इस धरती पर रोने देगा, लेकिन यह विश्वास रखिए अगर रोने भी दे रहा है तो भी लाभ है। पर यह भी विश्वास रखिए कि वो सही और उचित सही समय आने पर इस धरती पर भी हमें वो घूरे से उठा लेगा वो हाथ पकड़ के। हमें ऐसा नहीं है कि इस धरती पर भी वो परेशान रहने देगा, हमें तकलीफ में रहने देगा। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। क्या हम अपने बच्चे को हमेशा तकलीफ में देख सकते हैं? बहुत डांटते हैं, बहुत फटकारते हैं, मारते हैं, लेकिन किसी दिन ज्यादा मार देते हैं तो क्या होता है, मन में पछतावा होता है ना, अरे यार कुछ ज्यादा ही मार दिया, तो उसको बहुत तेजी से मार दिया। फिर बाद में अगले दिन 2 दिन के बाद, ताकि वो सकेरे पे ना चढ़ जाए, उसके लिए फिर चीजें बनाते हैं, अच्छी उसकी फेवरेट कोई चीज लाते हैं उससे खुश करने के लिए। तो वो हमारा पिता है, वो पिता है
जब वो देख लेगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही इसको परीक्षा में डाल दिया है और ये बहुत तकलीफ में, तो फिर वो सहलाता भी उसी तरीके से है। वो सर पे हाथ उसी तरीके से फेरता है जैसे हम अपने बच्चों के फेरते हैं, लेकिन चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। यह है भरोसे की डेफिनेशन, यह है एतबार की परिभाषा, यह डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। निष्ठा, आस्था, फेथ या ईमान, ये क्या है? फेथ, मेरा फेथ है, मेरी आस्था है। किसी के निष्ठा अर्थात उसकी आज्ञा पालनता पूरी सच्चाई से करना और उसकी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न रहना ही आस्था होती है, फेथ होता है, ईमान होता है। आइए देखिए, बहुत ही सरल भाषा से हम सीखेंगे। सरल भाषा में जिसे ईमानदारी कहते हैं। ईमानदारी क्या होती है भाई? आस्था का मतलब ईमान, फेथ, और ईमानदारी फेथफुलनेस। ईमानदारी क्या होती है? हम कहते हैं ना, अरे ईमानदारी से चलो, ईमान यानी ईमान के साथ चलो। जो ईमान को अपने जीवन में पूरा करता है वो ईमानदार होता है। जो आस्था को, जो फेथ को अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पालन से पूरा करता है वो फेथफुल होता है। तो फेथ क्या है? फेथ है आज्ञा पालनता। हम सब कुछ करते हैं लेकिन विश्वास करते हैं अनदेखी वस्तुओं पर, वो हमारे उद्धार से जुड़ा है, ठीक है। भरोसा करते हैं वो हमारे मसीही जीवन से जुड़ा है कि हम क्या जीवन जी रहे हैं, लेकिन आस्था हमारे कर्तव्य से जुड़ी है, फेथ हमारे कर्तव्य से जुड़ा है कि क्या हम यीशु के ईमानदारी, यीशु वाले ईमान के साथ जी रहे हैं, यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जी रहे हैं। किसी के प्रति अपनी निष्ठा या फेथ तभी हम जता सकते हैं जब उसकी आज्ञा पालनता को हम पूरी सच्चाई से पूरी करें और उसकी इच्छा पूरी करने में हमें बड़ी खुशी हो। यह होती है आस्था, यह होता है फेथ। बहुत सारे लोगों की अलग अलग आस्था है। उन्हें लगता है कि हम मोमबत्तियां जलाएंगे तो मदर मैरी खुश हो जाएंगी, कब्रों पे जलाएंगे तो वो बाबा खुश हो जाएंगे, हम आरती चलाएंगे तो हमारे वो खुश हो जाएंगे, हम चादर चढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ईसाइयों में भी है कि अगर हम वचन पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे तो हमारी आस्था पूरी। आस्था ये तो हमारी इसमें बहुत आस्था है, लेकिन परमेश्वर ऐसी आस्था नहीं चाहता। परमेश्वर सच्ची धार्मिकता की आस्था चाहता है, फेथ चाहता है, ईमानदारी चाहता है। अर्थात जो ईमान पे चलता हो, अपनी निष्ठा पर चलता हो, अर्थात आज्ञा पालनता, और वो भी सच्चाई के साथ अपने जीवन में पूरी करता हो, वो ही आस्था का प्रमाण होता है, ना कि कोई झूठे आडंबर कर देना आस्था का प्रमाण होता है। इस दुनिया में बहुत सारे आस्था के प्रमाण स्वाभाविक और भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन मसीह विश्वासियों की आस्था का प्रमाण उनके चरित्र, उनके स्वभाव और उनके चाल चलन और परमेश्वर की आज्ञा पालनता से दिखाई देता है। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम। याकूब उसका पहला अध्याय, जेम्स फर्स्ट चैप्टर 22 वचन से लेकर 25वें वचन तक पढ़िएगा, या मैं केवल 22वां वचन पढ़ूंगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो आप अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसे लोग जो वचन पर नहीं चलते, वचन को नहीं जीते, वो लोग झूठी आस्था अर्थात झूठी निष्ठा या अर्थात झूठा फेथ, फेक फेथ और झूठा ईमान रखते हैं। तो इन तीनों में फर्क आपको पता लगा? विश्वास, अनदेखी चीजों पर विश्वास जो कि हमारे अनंत जीवन से और हमारे उद्धार से जुड़ा है, और भरोसा हमारे इस मसीही जीवन से जुड़ा है कि हम किस भरोसे के साथ अपने जीवन को जीते हैं, और फेथ हमारे आज्ञा पालनता से जुड़ा है कि हम कौन सी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तीन बातें ही एक विश्वासी के जीवन का आधार है। अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता मतलब प्रूफ, सिद्धता। अपने जीवन में होने वाली बातों में परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा, और विश्वास की प्रामाणिकता निष्ठापूर्ण आज्ञा पालनता अर्थात सच्ची धार्मिकता, जिसे पौलुस ने बहुत अच्छी से बताया है कि अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आस्था है, यही तुम्हारा फेथ है, यही तुम्हारा ईमान।
तुम्हारा ईमान इसमें नहीं है कि तुम क्रिसमस मनाओ, तुम्हारा ईमान इसमें नहीं है कि तुम कैंडल जलाओ, तुम्हारा ईमान इसमें नहीं है कि तेल पानी खरीद के पी लो या लगा लो, तुम्हारा ईमान इसमें नहीं है कि तुम दसवांश दो, तुम्हारा ईमान इसमें नहीं है कि 24 घंटे का तुम दसवांश 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थनाओं में बिता दो, तुम्हारा ईमान इसमें है कि तुम अपने अंदर मसीह को जीवित कर लो। तो तीनों बातें मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरह से आप समझे होंगे कि इनमें क्या फर्क है, और यही फर्क हमें जांचना है अपने जीवन में। क्या हम सच्चा विश्वास करते हैं, क्या हम सच्चे हैं, सही मायने में ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, एतबार करते हैं, क्या हम सही मायने में ईमानदार हैं, ईमान वाले हैं, आस्था वाले हैं, फेथ वाले हैं। तो मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आज के इस सरमन से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आत्मिक लाभ हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर हम सबको आत्मिक रूप से आशीषित करे, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। केवल